स्वागत है आपके YouTube चैनल न्यू चैप्टर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा अध्याय। आज की चर्चा का विषय है होटल वेटर्स की नौकरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। विशेषकर यदि आप भारत से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं क्या आप सीधे उस कंपनी में जा रहे हैं या फिर कोई सप्लायर मध्यस्थ आपको भेज रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सप्लायर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि सप्लायर आपको भेज रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि जब कंपनी सीधे बुलाती है और यदि कंपनी को नुकसान होता है तो वे आपका इकामा रिच परमिट नहीं बनवाते और आपको वहां बिना इकामा के काम करना होता है। और खुद सोचिए, जिस जगह आप 2 साल के लिए काम कर रहे हैं और आपके पास वहां की कोई भी आईडी न हो तो कैसे होगा। तो मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। आप अपने घर पैसे नहीं भेज पाए। नंबर 2, आप कहीं भी घूम फिर नहीं सकते। अगर वहां की पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आप सीधे अपने घर आएंगे। नंबर 3, आप अपने बैंक खाते भी नहीं खुलवा सकते। आपको घर भी नहीं जाने दिया जाएगा। एक आईडी ना होने के ये सभी नुकसान है। और यदि आपको सप्लायर भेज रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि इसके फायदे क्या क्या है। नंबर 1, आपको 2 साल का एग्रीमेंट होगा। आपकी पूरी जिम्मेदारी सप्लायर कंपनी पर होगी, न कि उस कंपनी पर जिसमें आप जा रहे हैं। और यदि वह कंपनी नुकसान में भी है तो आपकी सैलरी कम नहीं, जो है वही रहेगी। आपका इकामा 2 साल तक रहेगा और ये सबसे अच्छी बात है सप्लायर कंपनी की। और जब आपका एग्रीमेंट पूरा होगा तो आप आराम से घर आ सकते हैं। ये जिम्मेदारी सप्लायर कंपनी की होती है। यदि आप सप्लायर कंपनी से आए हैं तो आपको 2 साल तक कोई समस्या नहीं होगी। और यदि आप सीधे कंपनी से आए हैं तो आप कभी भी समस्या में आ सकते हैं। एक बात का और खास ध्यान रखना है आपको, जब आपका इंटरव्यू वीडियो कॉल पर चल रहा हो तो आप उसे भी दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करा दें। और आपको अपनी सैलरी की बात इंटरव्यू में ही करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी वाले आपके एजेंट को भी सही सैलरी नहीं बताते। आपको एजेंट को कंपनी सैलरी ज्यादा बताती है, और जब आप कंपनी पहुंच जाते हैं और फिर आपकी सैलरी कम आती है, उसके बाद आप अपनी सैलरी के लिए किसी से भी बोलेंगे या अपने एजेंट से ही बात करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। फिर आपको उसी सैलरी में 2 साल तक जॉब करनी है। इसलिए आप अपने एजेंट पर सैलरी के लिए भरोसा न करें। जो कंपनी आपका इंटरव्यू वीडियो कॉल पर ले रही है उससे सभी बातें पूछ ले। इससे ये होगा कि आपको कंपनी में आने के बाद पछताना न हो या फिर आपको कंपनी में आने के बाद कोई नुकसान उठाना पड़े। और ये वीडियो आपके तब काम आएगी जब आपको कंपनी में जिस सैलरी पर बुलाया था और वह आपको वह सैलरी न दे, तो आप वो वीडियो दिखाकर कंपनी पर केस कर सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। सऊदी अरब जैसी जगह में लेबर कोर्ट होती है जहां ऐसे ही केस को देखा जाता है। और आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इंटरव्यू होते समय वह सब बातें वीडियो में रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि कंपनी बुलाती तो है कि हम इतनी सैलरी देंगे, पर जब आप कंपनी में चले जाते हैं फिर आपको वह सैलरी नहीं देते जो आपसे बताई गई थी आपके एग्रीमेंट में या ऑफर लेटर में। वे बोलते हैं कि 2 महीने रुके, हम सही कर देंगे आपकी सैलरी, पर वे ऐसा नहीं करते। और ऐसा करते करते आपके वीजा की भी अवधि लग जाती है। फिर आप उस कंपनी से जब तक नहीं जा सकते जब तक आपका एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता। और आप अगर इस बात का ध्यान रखें कि हमें 2 महीने के अंदर ठीक कराना है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीजा का समय 3 महीने का होता है। अगर आपको वह कंपनी सही नहीं लगी या फिर जिस काम में बुलाया वह काम नहीं मिला, आप परेशान हैं, तो आप 3 महीने होने से पहले पहले घर आ सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपको इन सभी बातों का खास ख्याल रखना है बाहर जाने से पहले। और आप जहां भी जाएं देखभाल के जाएं, ऊपर वाला आपको कामयाबी दे। आज का हमारा दूसरा अध्याय यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। बाय बाय।